हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूनिरेप 2.0 में। आज हम लगाने वाले हैं यूपीजीएस का प्रैक्टिस सेट। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है क्विनोन, एस्पिरिन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही राइट आंसर होगा क्विनोन। क्विनोन हमें किससे प्राप्त होता है? ये हमें सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अकबरपुर माटी उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर देहात। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी है, जबकि संत कबीर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। अकबरपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और गोदावरी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। बात करें भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो है गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर बात करें लॉर्ड क्लाइव की, तो बंगाल के पहले गवर्नर थे। कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने निम्न में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन है पावापुरी, सारनाथ, वैशाली, श्रवण बेलगोला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी एन राव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप सभा के समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन ये रहा, चीन की किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? चीन की किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हांगो नदी। हांगो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है और हांगो नदी को ही चीन का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में पाने वाली पहली महिला महादेवी वर्मा है, जिन्हें यामा के लिए यह पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। तो सही आंसर है चित्तरंजन दास और उनके सहयोगी मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। तो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य ग्रेफाइट की छड़ करती है, जबकि एनोड का कार्य जिंक का पात्र करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमारी पृथ्वी पर, हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है? तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है? इसका राइट आंसर है इस्पात में। जबकि प्रकाश का सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। फायान का ग्रंथ फू क्यू की है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन घाव को शीघ्र भरने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के घाव को शीघ्र भरने में सहायक होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? जलप्रपात जोग कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। बात करें सबसे ऊंचे जलप्रपात की, वो है कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात भी कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी से दोनों को पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? टाइटन है एक उपग्रह जो कि शनि का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग निम्न में से कौन सा है? तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी को। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी। और यहाँ पे जो रेल चलती है, रेलगाड़ी, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू का पूर्ण रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन है धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, ये सभी। तो हम जानते हैं ये तीनों सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को ही भारत का उद्धारक कहा जाता है। रिपन के समय ही इलवर्ड बिल विवाद हुआ था। लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड इरविन के समय दिल्ली पैक्ट यानी कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे, और पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था। कब आया था? 1498 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ऑप्शन है डब्ल्यू सी बनर्जी, ए ओ ह्यूम,
केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जापान। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, जबकि नॉर्वे को मध्य रात्रि में उगते हुए सूर्य का देश बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, सरसों या चावल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। चावल खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और बात करें सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, वो भी प्रशांत महासागर में स्थित है, मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शंघाई। शंघाई चीन का एक प्रसिद्ध शहर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 550। बात करें राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरु नानक देव। ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु और गुरु रामदास चौथे गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? तो अल्लाह रखा तबला वादन में प्रसिद्ध है। बात करें सितार की, तो पंडित रविशंकर सितार के लिए फेमस है। शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खां है और बांसुरी के लिए हरप्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है जो कंफ्यूजन वाले हैं, 5 सितंबर या 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनचाही ईमेल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो अनचाही ईमेल स्पैम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार मानव के लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्रता के लिए, समानता एवं प्रतिष्ठा के लिए, ऑप्शन नंबर ए। बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वो है अरुण मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? भारत के किस राज्य में लागू हुई थी? वो असम में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल एफ बी मॉर्स तथा व्हीट स्टोन ने। तो इसी के साथ हमारा ये जीएस का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। एक क्वेश्चन आपके लिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? कमेंट में बताएं। थैंक यू।